अभी हमारे साथ मौजूद है सुनील सर जी, जिनसे बातचीत करते हैं कि जो स्मार्ट मीटर के बारे में रैली वगैरह और जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद चौधरी साहब। जी सर, जिस तरह से लोग जो है रोडों पे उतरे हैं ये स्मार्ट मीटर को लेकर कि स्मार्ट मीटर में कुछ गड़बड़ी है, इसके बारे में आपके क्या कहना है? देखिए सदाम, मैं आपको ये बता दूं कि ये जंग का ऐलान हमने 2 साल से किया हुआ है, लेकिन आज जब ये लोगों के साथ इतना जुर्म बढ़ गया सरकार की तरफ से और उनका खून चूसने का तक यहाँ पे बात आ गई, स्मार्ट मीटर लगा करके ये लगान और जजिया जम्मू के डोगरा लोगों से और कश्मीर में भी हमारे गरीब लोगों के ऊपर ये जो लगान लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर्स का, इसे हम लगने नहीं देंगे। और आज पूरा जम्मू आप देखें, स्मार्ट मीटर्स की रोकने की मांग में हमने ये पूरा जम्मू शहर खड़ा कर दिया है और तमाम बच्चा बच्चा जम्मू का हमारे साथ है। देख रहे हैं आप कितनी माताएं बहनें, हमारे तमाम वर्ग के लोग सारे हमारे साथ सड़क के ऊपर हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी भी आज इसको हमने कह दिया, इतना इस आग को इतना भड़का दिया कि मजबूरी बना दी राजनीतिक दलों के लिए भी कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, तमाम अवाम को हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम इस मुद्दे के ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं ला पा रहे। और वो आज भी अभी साजिश कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी साजिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन को जो मिशन स्टेटहुड ने स्मार्ट मीटर्स को लेकर के और सरोल टोल प्लाजा को लेकर के शुरू किया हुआ है, इसे रोके कैसे। और गैर जिम्मेवाराना बयान हर रोज भारतीय जनता पार्टी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले कहते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कि सभी के पास आईफोन है, स्मार्टफोन है, रिचार्ज कराते हैं, अरे सभी के पास आईफोन कहाँ है साहब, किसके पास स्मार्टफोन है। आज भी उन्होंने यही कहा, बयान एक हमारे जख्मों के ऊपर नमक लगाया कि 20,000 करोड़ रुपए की बिजली वो जम्मू कश्मीर के लोगों में पिछले 4 सालों में दे चुके हैं। और लोग अगर घरों में एयर कंडीशनिंग करते हैं, गैजेट्स लगाते हैं, तो बिजली का किराया देने में क्यों उनको मुश्किल आ रही है। अरे साहब, अगर ये हिसाब किताब हम आपसे मांगेंगे ना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, तो ये बात दूर तलक जाएगी। आप पहले इस बात का हिसाब दीजिए कि किनको आपने ये ठेका दिया हुआ है स्मार्ट मीटर खरीदने का। कौन सी कंपनीज हैं ये जम्मू और कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाएंगी। कौन सी कंपनीज हैं जिनको अपने हमारे पावर प्रोजेक्ट बेचे हुए हैं। कौन सी कंपनी है जो आपने बिजली विभाग की प्राइवेटाइजेशन करवा दी। कौन सी कंपनी है कि बिजली की प्राइवेटाइजेशन करवाने के बाद जम्मू के लोगों के, हमारी आने वाली पीढ़ियों को, नौजवानों को बिजली विभाग में जम्मू कश्मीर में कोई नौकरी देने के लिए आपने रोक लगा दी है। और फिर आप हिसाब देने के बाद हमसे आप हिसाब बताते हैं, पहाड़ा गिन के दिखाते हैं 20,000 करोड़ रुपए का। आपने ये बताइए कि शराब के ठेके जो आपने बेचे वहां कितना कमाया, रेत बजरी जो आपने बेची उसमें कितना कमाया, और इसके साथ साथ दरबार मूव आपने रोक दिया और आप उसमें व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। और कहते हैं कि स्मार्ट मीटर अपने घर में लगाइए। क्यों साहब, आप ये बताइए हमको, आप हमको ये बताएं कि स्मार्ट मीटर के साथ साथ आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो टेस्टिंग इनकी व्यापारिक संगठन करवा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, और आटे चावल की दुकानों पे बिजली के मीटरों की टेस्टिंग होती है क्या? क्या सब्जियां बेचने वाले रेहड़ी फड़ी वालों की रेहड़ियों के ऊपर टेस्टिंग होती है क्या? क्या त्रिकुटा नगर और गांधीनगर में जो दफ्तर है वहां पे मीटरों की टेस्टिंग होती है क्या? अरे साहब सदाम, मैं आपको यह बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने कहां कहां जम्मू के लोगों को धोखा दिया। सरोल टोल प्लाजा की आंदोलन को कमजोर करने के लिए पत्रकार वार्ताएं और खोखली बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं जमीन के ऊपर किया। और आज भी देखिए सारा टोल प्लाजा के ऊपर जो जो संगठन गए हैं, जो जो युवा राजपूत सभा गई है, उनको पूरा पूरा हमारा समर्थन है सरोल टोल प्लाजा में भी। और मीटर तो खैर हम लगने नहीं। सर, हमारे एलजी सर जो कह रहे हैं कि आज के जो युवा हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। क्या वो ये नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर में गरीब लोग भी है जिनके पास एक आज कीपैड फोन भी नहीं है, कि वो बिजली का बिल इतना बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कह दिया ना सदाम, मैंने पहले ही कह दिया कि ये हमारे जख्मों के ऊपर
मलहम लगाने की बजाय, हमारी बातों को सुनने की बजाय ये हमसे मजाक कर रहे हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे उस घर में जाकर के देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उस गरीब माँ के घर में जाकर के देखिए जिसको आपने लाखों रुपए के बिल थमा दिए। उस रेहड़ी वाले के, फड़ी वाले के, मेटाडोर, बसेस, ऑटोज के ड्राइवर कंडक्टरों के घरों में जाकर के देखिए। उस गरीब के घर में जाकर के देखिए जो अपने बच्चों को भर पेट खाना नहीं खिला पा रहा, उसको आप कहते हैं कि गैजेट्स लगाए हुए हैं, स्मार्ट मीटर्स हैं। अरे आप मुझे पहले इस बात का हिसाब दीजिए, आप 20 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि ये मीटर्स की किसमें आपने कितनी कमाई की, किसको बेचे। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप हिसाब दिखाते हैं, हम भी आपको हिसाब दिखाते हैं। आपने करोड़ों रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, बड़े बड़े इश्तिहार देने के लिए अखबारों में और प्रिंट मीडिया में करोड़ों रुपए आपने जाया कर दिए हमारे खून पसीने की कमाई में। नंबर एक। नंबर दो, आप अगर ये मीटर आपने लगाने थे तो 2 साल 3 साल पहले मीटर लगे हुए थे जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं आज, वो बताइए। अगर वो आप कहते हैं कि वो ठीक थे, अगर वो ठीक थे तो फिर उन्हें बदला क्यों जा रहा है? और अगर वो नहीं ठीक थे तो इसका मतलब है कि आपने गरीब लोगों के जेबों से गलत तरीके से पैसे वसूले हैं। और अगर ये ठीक नहीं थे तो आपने हमें लूटा, और अगर ठीक थे तो ये भ्रष्टाचार करके कंपनियों से कमीशनें लेकर के आप ये मीटर खरीदने के लिए पुलिस और तहसीलदार को लगा करके हमारे ऊपर मीटर थोप रहे हैं। और ये सारे का सारा सदा, मैं आपको ये बता दूं, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब हमारी रियासत को तोड़ा गया। जो वादे हमसे किए गए थे 5 अगस्त 2019 के बाद कि 370 के बाद गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, खुशहाली के दरिया बहेंगे। आज देख लीजिए, आग के दरियाओं से मेरे जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम, नौजवानों को गुजर करके जाना पड़ रहा है, और हम ये जंग जीत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमने 370-35 से रियासत का दर्जा, और ये डोगरा रियासत को बचाने के लिए, डोगरों की रियासत थी, जो विरासत हमारे महाराजा, डोगरा महाराजा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को देकर के गए थे, ये उनकी विरासत है। ये सब वापिस लाएंगे हम।